क्या आपने कभी सोचा है कि हम अनजाने में अपने दिल में कितनी बातें दबाए रखते हैं? पुराने जख्म, आहत करने वाले शब्द, ऐसे हालात जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, ये सब जब ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते तो कड़वाहट में बदल सकते हैं। और कड़वाहट क्या है? यह एक छिपी हुई जड़ की तरह है जो चुपचाप बढ़ती है, खुशी का दम घोंटती है, शांति चुराती है और यहां तक कि हमारे विश्वास को उस सादगी से भी दूर कर देती है जिसे जीने के लिए यीशु हमें कहते हैं। शायद आप ये शब्द सुन रहे हों और कुछ ऐसा याद कर रहे हों जो अभी भी आपके भीतर भारी है। यह किसी प्रियजन से हुई निराशा हो सकती है, कोई अन्याय सहा हो, कोई माफी न मिली हो या फिर खुद से निराशा भी हो सकती है। सच तो यह है कि हम सभी कभी न कभी ऐसे हालातों का सामना करते हैं जो गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब हमारा दिल यह सब सहन नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन मरकुस 10:14 में हमें याद दिलाता है कि राज्य उनका है जो छोटे बच्चों के समान बन जाते हैं। और जब कोई बच्चा आहत होता है तो क्या करता है? वह अपने पिता या माता की गोद में भाग जाता है। इसी प्रकार यीशु हमें परमेश्वर की गोद में भाग जाने और उन सभी चीजों को समर्पित करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमें बोझिल बनाती है। लेकिन यहाँ एक आध्यात्मिक रहस्य है। हम सच्ची चंगाई का अनुभव तभी करते हैं जब हम परमेश्वर को छिपी हुई चीजों को जगाने देते हैं। यह असुविधाजनक हो सकता है क्योंकि इसका अर्थ है अपने भीतर झांकना, उस दर्द को स्वीकार करना जिसे हम बचते आए हैं और पवित्र आत्मा के लिए हमें रूपांतरित करने का स्थान बनाना। लेकिन समर्पण के इसी स्थान पर अनुग्रह कार्य करता है। अक्सर हम जिंदगी में यह दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। हम मुस्कुराते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक गांठ अभी भी हमारी आत्मा को जकड़े हुए है। लेकिन परमेश्वर हमें आधे अधूरे मन से जीने के लिए नहीं बुलाता। वह पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना चाहता है, हर कड़वी जड़ को उखाड़ फेंकना चाहता है और हमारे दिलों को सच्ची शांति से भरना चाहता है। जरा सोचिए, जब सर्वशक्तिमान आपकी देखभाल करने के लिए तैयार है तो सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश करने का क्या मतलब है? नीति वचन 3:05 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक यही बात है। भरोसा करने का अर्थ है नियंत्रण की जरूरत को छोड़ देना और जो हमारी पहुंच से बाहर है उसका ध्यान परमेश्वर पर छोड़ देना। शायद अभी आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं भूल नहीं सकता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मुझे माफ करना नहीं आता। और यह सच है कि अक्सर माफ करना एक ऐसी चीज होती है जो हम इंसानी तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हमें प्रभु से मदद मांगनी चाहिए। वह आपसे यह अकेले करने की अपेक्षा नहीं करता। वह बस यही चाहता है कि आप अपना हृदय खोले और पवित्र आत्मा को यह काम करने दे। जब आप कहते हैं, प्रभु मुझे माफ करना नहीं आता, लेकिन मैं यह दर्द आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं, तो कुछ अलौकिक घटित होने लगता है। वह बोझ जो सहन करना असंभव लग रहा था उतरने लगता है। धीरे धीरे आप उस शांति का अनुभव करते हैं जो समझ से परे है और आपके हृदय पर छा रही है। आज परमेश्वर आपको यह कदम उठाने के लिए बुला रहे हैं। उन क्षेत्रों को पहचानना आसान नहीं है जहां कड़वाहट और घाव अभी भी मौजूद है, लेकिन आपके लिए एक नए जीवन का अनुभव करना जरूरी है। सच्ची चंगाई तब शुरू होती है जब आप खुद को परमेश्वर के सामने कमजोर होने देते हैं। अपना हृदय खोलने से न डरें, क्योंकि वह आपको दोषी ठहराने नहीं बल्कि आपको पुनर्स्थापित करने आए हैं। याद रखें, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14:14 में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, बस तुम शांत रहो। यह हमें क्या दिखाता है? कि जिस लड़ाई को आप अकेले नहीं जीत सकते
उसे परमेश्वर आपके लिए जीतता है। आपका काम है समर्पण करना, भरोसा करना और विश्राम करना। और इस प्रार्थना में हम यही करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु के सामने अपनी हर छिपी हुई कड़वाहट, हर घाव, हर बोझ को रखें और उनसे अपनी शांति से हमें ठीक करने की प्रार्थना करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विश्वास की इस कड़ी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर यह पल आपके दिल को छू जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रार्थना के साथ एक टिप्पणी छोड़ें और इसे अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। इस तरह परमेश्वर का वचन और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें चंगाई और आशा की जरूरत है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने अतीत के कुछ दुखों पर विजय पा ली है, लेकिन बस एक अप्रत्याशित परिस्थिति, एक विचारहीन शब्द, एक ऐसा हाव भाव जो हमें हमारे अनुभव की याद दिला दे, या किसी की खामोशी ही काफी है जिससे हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर अभी भी कुछ अनसुलझा है। कड़वाहट आत्मा की गहराई में छिपी एक जड़ की तरह है। यह बाहरी लोगों को आसानी से दिखाई नहीं देती, लेकिन यह बढ़ती रहती है। ऐसे मौन प्रभाव पैदा करती है जो धीरे धीरे हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और अनिवार्य रूप से हमारे रिश्तों में जहर घोल देते हैं। कड़वाहट का यही खतरा है। यह न सिर्फ उसे ढोने वाले को चोट पहुंचाती है, बल्कि हमारे सभी करीबी लोगों तक भी अपना प्रभाव फैलाती है। इसीलिए यीशु हमें अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि केवल उनका प्रेम ही उन चीजों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है जिन्हें समय अकेले मिटाने में असफल रहा है। जरा सोचिए, कितने ही मौके इसलिए गवा दिए गए क्योंकि किसी पुराने जख्म का इलाज नहीं किया गया। कितने ही खुशियों के पल उन यादों के बोझ तले दब गए जो अब भी सुलग रही थीं। अगर हमारे दिलों पर दर्द हावी न होता तो कितनी ही दोस्ती और रिश्ते बच पाते। जब हम इन जख्मों से नहीं निपटते तो हम अतीत को वर्तमान पर नियंत्रण करने और भविष्य को चुराने का मौका दे देते हैं। हम आक्रोश के चक्र में फंसे रहते हैं, मानो हम किसी ऐसी चीज से बंधे हों जो पहले ही बीत चुकी है, लेकिन जो अब भी हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को तय करती है। और यहीं पर ईश्वर की कृपा एक मरहम की तरह प्रकट होती है, जो एक सच्ची नई शुरुआत का मौका लेकर आती है। प्रेरित पौलुस हमें इफिसियों 4 पद 31 और 32 में याद दिलाते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट, क्रोध, प्रकोप, कलह, निंदा, सब प्रकार की बैरभावना समेत दूर करो। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा में बनो और एक दूसरे के क्षमाशील बनो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। ये शब्द मुक्ति के एक गहन आह्वान से गूंजते हैं। पौलुस केवल कड़वाहट पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं, बल्कि उससे पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने हृदय में बची हुई कड़वाहट या छोटी छोटी यादों को नहीं रखना चाहिए। आज्ञा स्पष्ट है, छोड़ दो, समर्पण करो, मसीह को उन सभी चीजों को उखाड़ फेंकने दो जो हमें पीड़ा में फंसाए रखती है। क्षमा करने का अर्थ गलत काम को अनदेखा करना या जो हुआ उसे उचित ठहराना नहीं है। क्षमा करना उस पीड़ा को अपने हृदय पर हावी न होने देने का एक सचेत निर्णय है। यह कहने का एक निर्णय है, यह अब मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, अगर अब भी इतना दर्द होता है तो मैं माफ कैसे करूं? अगर यादें बार बार लौट आती है तो मैं कैसे छोड़ दूं? सच तो यह है कि हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। जब जख्म बहुत गहरा हो जाता है तो हमारी मानवीय शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन यहीं पर ईश्वर की शक्ति काम आती है। वह हमें पहले से ही कुछ करने की क्षमता दिए बिना उसे करने के लिए नहीं कहते। सच्ची क्षमा केवल हमारी इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा के कार्य से उत्पन्न होती है। वही हमें उस दुख को छोड़ देने का साहस देते हैं। वही हमें कड़वाहट से पीछे मुड़कर देखने के बजाय आशा के साथ आगे देखने में सक्षम बनाते हैं। चंगाई रातों रात नहीं होती, लेकिन हर सच्ची प्रार्थना, वेदी पर चढ़ाए गए हर आंसू
विश्वास के हर कदम के साथ बोझ उतर जाता है, जड़ उखड़ जाती है और हृदय पुनः स्वस्थ हो जाता है। यीशु अच्छी तरह जानते हैं कि दर्द कहाँ है, और इसीलिए उन्होंने स्वयं मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह कड़वाहट का बोझ जानते हैं, लेकिन उनमें उसे उठाने और उसकी जगह शांति लाने की शक्ति भी है। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपके भीतर पुराने जख्म, आपकी आत्मा पर जख्मी कठोर शब्द, अस्वीकृतियां, विश्वासघात या निराशाएं हैं जो अभी भी चुभती है। अक्सर ये यादें छिपी रहती है, खामोश सायों की तरह जो आपके दिल से खुशी और शांति चुरा लेती है। लेकिन ईश्वर आपको आजादी के लिए बुला रहे हैं। वह आपके दिल से सारी कड़वाहट, चोट और उदासी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो आपको अतीत से बांधती है, और उनकी जगह अपनी शांति लाना चाहते हैं जो समझ से परे है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह हल्के दिल से उठते हैं, पुराने गिले शिकवे दूर, हर कदम, हर विचार और हर सांस में प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह ईश्वर का एक वादा है जो हम सभी को मिलता है जो उनके प्रति समर्पित है। बाइबल हमें रोमियो 12:9-12 में याद दिलाती है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो, एक दूसरे का आदर अपने से ज्यादा करो, जोश कभी मत छोड़ो, आत्मा में उत्साही रहो, प्रभु की सेवा करो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज रखो, प्रार्थना में लगे रहो। यही कड़वाहट से मुक्त जीवन जीने का तरीका है। प्रेम की निष्कपटता में, प्रभु के प्रति प्रतिदिन समर्पण में, और इस विश्वास में कि वे पीड़ा को आशीष में, घाव को शिक्षा में, कष्ट को विजय में बदल देते हैं। क्षमा का हर कार्य, हर सच्ची प्रार्थना, विश्वास का हर कदम द्वेष की जीरों को कमजोर करता है और हृदय को मजबूत करता है। भले ही यादें वापस लौटने की कोशिश करें, भले ही क्रोध या उदासी के विचार मन में आए, आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने का विकल्प चुन सकते हैं। वह हमें उन लोगों को मुक्त करने की शक्ति देता है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, भले ही मानवीय न्याय न हुआ हो। वह हमें उन लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति देता है जो हमें शाप देते हैं, उन लोगों के प्रति दयालुता से पेश आने की शक्ति देता है जो हमें चोट पहुंचाते हैं, और उन लोगों से भी प्रेम करने की शक्ति देता है जो इसके लायक नहीं है। यह कोई मानवीय शक्ति नहीं है, यह एक अलौकिक अनुग्रह है जो हमें स्वतंत्रता में जीने की अनुमति देता है। क्षमा करने के प्रत्येक निर्णय के साथ, अपने दर्द के प्रत्येक सच्चे समर्पण के साथ, पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है। जो हमें कभी कैद करता था उसे ईश्वर की शक्ति के जीवंत प्रमाण में बदल देता है। आज क्षमा करने का चुनाव करें। अपने हृदय में अभी भी जो भी द्वेष है उसे प्रभु को समर्पित कर दे। उनसे प्रार्थना करें कि वे हर घाव को भर दे, हर क्षतिग्रस्त अंग को पुनः स्थापित करें और आपके जीवन को प्रेम, आनंद और शांति से भर दे। उनके प्रकाश को अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे स्थानों को प्रकाशित करने दे। और जब भी आपको भय, उदासी या क्रोध का अनुभव हो तो याद रखें, ईश्वर आपके साथ है और वे किसी भी पीड़ा से महान है। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस उपचार का अनुभव कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। ईश्वर की शांति आपके दिल को भर दे और आज और हमेशा आपके जीवन को बदल दे।